ओके सो हेलो वेलकम। आज हम बात करेंगे एफटीपी के बारे में, एफटीपी अडेप्टर के बारे में कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है और कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा ड्राइव एचक्यू पोर्टल को लेकर, जो एक सर्वर है जिसमें हम एफटीपी फाइल सेव कर सकते हैं। तो ड्राइव एचक्यू मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ड्राइव एचक्यू करके एक फोल्डर होगा हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, एक वेब सर्विस होगी हमारे पास, उसको ओपन करके लॉगिन कर लेता हूँ पहले मैं। ओके, मेरा पहले से ही लॉगिन है। यू कैन सी माय यूजर नेम इज अभिषेक 1998 ऑफिशियल। ओके, now so now what we need to do, we need to check we have uh, this some option, or also I have opened somewhere. Let me see. Yes, I have this account. Yeah, so in future you can see आई हैव अपलोडेड फाइल अभिषेक नाम से, अभिषेक फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक माई स्टोरेज है, उसके अंदर अभिषेक है, और अभिषेक के अंदर एक मैंने फाइल अपलोड करी है, एम्प्लॉय हाइफन एम्प्लॉई अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी करके। इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ डेटा है हमारे पास, ठीक है, जो कि मैं अपलोड किया है मैंने यूजिंग सी पी आई के थ्रू ही। बट मैं अभी इस फ्लो में अपलोड करना नहीं बताऊंगा, मैं इस फ्लो में बताऊंगा कि इस डेटा को हम रीड कैसे कर सकते हैं, ये डेटा कैसे हम ला सकते हैं अपने सीपीआई से आउटपुट पे या फिर पेलोड में, ठीक है, कैसे ला सकते हैं डेटा इस सर्वर से सीपीआई के थ्रू। हम पेलोड को कैसे ला सकते हैं सीपीआई के थ्रू यूजिंग पोस्टमैन या फिर किसी और सर्वर में अपलोड कर सकते हैं, ऐसा हम चेक करेंगे इसमें। तो सीधी सी बात है, यहाँ से डेटा आएगा सीपीआई के हेल्प से और जाएगा किसी और सर्वर में, कहने का सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो मेरा दूसरा फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। प्राइसिंग विच फीचर्स में चलते हैं। एफटीपी होस्टिंग किस में था, ये चेक करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी सेकंड, आई वांट टू चेक वेयर इज माय अकाउंट स्टोरेज। एक्चुअली आई हैव used the link. Let me copy this link and close from here and open another tab. ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको। ओके, सो हमारा भी ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी क्या है, इस डेटा को हम रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एफटीपी सेंडर का यूज़ करेंगे। अब एफटीपी सेंडर का यूज़ करके हम एफटीपी सेंडर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फ्लो नया बना लेता हूँ मैं। तो ये किस लिए है, रीड करने के लिए। तो रीड, क्या रीड करेंगे हम, हमें रीड करना है फाइल, किसमें, एफटीपी की फाइल यूज़ करनी है। तो रीड एफटीपी फाइल, ठीक है, ये हम रीड करेंगे। इसको भी कैप्स में कर लेता हूँ मैं, डिलीट किया। तो रीड एफटीपी फाइल करके मैंने एक बना लिया है इंटीग्रेशन, इसको सेव कर लेता हूँ ऐड करके। ओके, इसको ओपन करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मैं इसको एडिट कर देता हूँ पहले। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफटीपी सर्वर, एफटीपी का यूज़ करके, सेंड का यूज़ करके हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे जो हमें डेटा फेच करना है उसको, ठीक है। तो हमें कौन डेटा क्या कॉन्फ़िगर करना है, हमें करना है कॉन्फ़िगर, सीधी सी बात है, वो जो डेटा हमारा एफटीपी में पड़ा हुआ है, ठीक है, एफटीपी सर्वर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम एफटीपी ले लेंगे। तो एफटीपी, ओके, तो एफटीपी सेलेक्ट कर लेंगे। तो एफटीपी देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है एस एफ टी पी विच मीन्स, एस एफ टी पी मतलब सिक्योर, एस मीन सिक्योर, एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बस वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ जाती है, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। बस सिर्फ एक चीज़ बढ़ती है, वो है सिक्योरिटी। तो इसलिए उसका नाम एस एफ टी पी है। और पोर्ट लाइक डोर इन फ्लोर्स यू कैन से, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है सिक्योरिटी के रीजन से। अभी हम इसमें एफटीपी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के बाद हम एसएफटीपी की बात करेंगे।
बेसिक हमारा क्या है, हमें एफटीपी समझ में पहले आना चाहिए। ठीक है, तो एफटीपी को समझने के लिए चलते हैं इसे कॉन्फ़िगरेशन पे। ये एफटीपी का कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ दिस एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखोगे आप, जनरल इन्फॉर्मेशन है, एफटीपी है, सेंडर टाइप है, एफटीपी सेंडर है, ट्रांसपोर्ट एफटीपी है। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं दी गई जनरल में, सब नाम और इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। यहाँ पे फाइल नेम है, एड्रेस, डायरेक्टरी, ये सब कैसे क्या फिल करना है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी पहले चलते हैं। तो डायरेक्टरी यहाँ क्या होनी चाहिए, डायरेक्टरी वो होनी चाहिए जहाँ पे वो डेटा सेव है। ठीक है, वो डेटा कहाँ सेव है हमारा, तो डेटा हमारा सेव है अभिषेक के अंदर। तो ये अभिषेक को उठा के हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके, ABHISH, ओके लेट मी स्मॉल डीकैपिटलाइज दिस, अभिषेक, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज, बैकवर्ड स्लैश का यूज करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बट मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश, या आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट अभिषेक, दैट्स ऑल। ठीक है, वो सर्वर पे डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कैसा है, क्या एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें क्या है, मैं अभी इसमें यूज कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश का। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके मैंने इसको अभिषेक ऐसा डायरेक्टली लेगी कि इसके अंदर जो फाइल है वो रीड हो जाएगी। ठीक है, ये पाथ है हमारा डायरेक्टरी का। तो फाइल पाथ फ्रॉम वेयर द फाइल शुड बी रीड, फॉर एग्जांपल दिस इज डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का भी यूज कर सकते हैं, लाइक डायरेक्टरी यू कैन सी स्लैश देन बैकवर्ड स्लैश सब डायरेक्टरी, लाइक ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है फाइल नेम, तो फाइल नेम में क्या होगा, जो फाइल आपको रीड करनी है। ठीक है, अभी मैं इसमें देखूंगा हमारे पास क्या फाइल है, फाइल हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो आप इस फाइल का नाम लिख सकते हैं, फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा डॉट CSV। आप इसको कॉपी करिए और सीधे नाम लिख दीजिए, एक ही तरीका है। दूसरा क्या है, आप इसमें सीधे जाइए और लिखिए स्टार डॉट CSV। इससे क्या होगा ना, इससे आपके जितने भी फाइल्स होंगी वो सारी रीड हो जाएंगी इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज एड्रेस। अब एड्रेस क्या होगा, एड्रेस आपका होगा जो आपका FTP से FTP.driveHQ.com। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो फाइल है ना, ये जो कहाँ पे सेव है, ड्राइव HQ के अंदर सेव है। ठीक है, ड्राइव HQ सर्वर के अंदर सेव है, तो हम इसका एड्रेस देंगे FTP.driveHQ.com। मैंने लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको चल के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, पेस्ट किया हुआ था। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास प्रॉक्सी। प्रॉक्सी टाइप क्या होता है, इंटरनेट है, ऑन प्रोमाइस है, तो हमारे पास कोई लीगल सिस्टम तो नहीं है, हम ट्रायल वर्जन पे, तो हम इंटरनेट पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिट क्या है, FTP, FTP में हम यूज़ कर लेंगे, दिस इज FTP का हम यूज़ कर लेंगे प्लेन नो इंक्रिप्शन वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है क्रेडेंशियल नेम। तो क्रेडेंशियल नेम हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप अगर आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि जितने भी हमें क्रेडेंशियल नेम या फिर ऐसे सिक्योरिटी रीजन से जो भी नेम होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं हमको सिक्योरिटी मटेरियल पे। और वो कहाँ होता है, वो हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे होगा। तो मॉनिटर पे जाएंगे हम। ठीक है, हमारे मॉनिटर पे आएंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, वो बेस्ट होगा। ठीक है, इसको डुप्लीकेट टैप कर लेते हैं। तो मॉनिटर पे जाके हम सिक्योरिटी मटेरियल क्रिएट करेंगे, और अगर क्रिएट होगा तो मैं वही सिक्योरिटी मटेरियल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, बस आपको बता दूंगा कि वो बनाया मैंने कैसे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने मॉनिटर स्क्रीन पे। तो मॉनिटर पे जाऊँगा, मॉनिटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड API सेलेक्ट करूँगा, देन सिक्योरिटी मटेरियल्स, एक फ्यूरी टाइल होगी उसको या फिर टैब होगा उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ना आप यहाँ पे देखोगे मैंने पहले ही से एक FTP फाइल बना के रखा है। इसको मैं देखता हूँ, ये टाइप क्या है, यूजर क्रेडेंशियल है, इसको देखता हूँ कैसे बनाया था, क्या बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको एडिट में जाता हूँ, इसको व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इसका नाम रखा है FTP फाइल। ठीक है, दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है, आप दे सकते हैं अगर आप चाहें। ये इससे इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़, यूज़र टाइप मैंने बताया, ये टाइप मैंने बताया कि यूज़र क्रेडेंशियल है। ठीक है, आपसे ऐसे ही सेम रख सकते हैं। तीसरी चीज़, यूज़र यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम जो है वो ये होगा,
जो आपका यहाँ पे यूजर नेम लिखा होगा, ठीक है, अभिषेक 1998 ऑफिशियल, आप मैंने जैसे यहाँ डाला तो आपका यूजर नेम यहाँ पे दिख जाएगा, क्या होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज पासवर्ड, तो पासवर्ड आपने जो सेट किया होगा लॉगिन करते समय वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड और पासवर्ड रिपीट में कर देना है, ठीक है। देन डिप्लॉय कर देना, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे फाइल टाइप। तो मैं इसको फाइल टाइप को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं। सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। अभी क्या है, ये डिफॉल्ट रहने देते टाइम आउट। टाइम आउट मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इतने सेकंड बाद ये टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है, बार बार रिट्राई करता रहे जब तक होता जाएगा, नहीं कर पाएगा तो टाइम आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है। देन अगेन रिकनेक्ट इन डीलेस, जो भी है हमारा वो माइक्रो सेकंड में दिया गया हमने 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास प्रोसेसिंग है। देखिए इसमें भी मैंने ये सब चीज़ें चेंज नहीं करी क्योंकि हमारा ये जो है ये पहला एफटीपी का अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं। हम तो हमें क्या है इसमें पहली चीज़ जो है सब कुछ बेसिक समझनी है, कुछ बहुत एडवांस नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद हम एडवांस जब बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर कोई नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा उसमें हम थोड़ा एडवांस समझेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोसेसिंग, इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है, सब कुछ डिफॉल्ट रखना है, ठीक है। ये भी नन रहेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये भी नन है। ये मैसेज पर पूल कितने आ सकते हैं, 20 मैसेज आ सकते हैं, ठीक है, सब कुछ डिफॉल्ट रहने देना। अगर आप चाहो तो पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होगा, डिलीट फाइल या की फाइल, यो भी आप रखना चाहते हो, मैं जैसे रख लेता हूँ की फाइल इन प्रोसेस अगेन, तो ये क्या करेगा, फाइल को रखेगा और फिर से प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो डिलीट नहीं करेगा फाइल, ठीक है। स्केड्यूलर क्या है, मतलब आप कितने देर में स्केड्यूल करना चाहते हैं, तो मैं एवरी 10 सेकंड में स्केड्यूल करना चाहता हूँ इतने देर के लिए, ठीक है। और ये मैंने कब का रखा है, स्केड्यूल टू रिकर, मतलब ये बार बार होता रहेगा, ये हर हर 10 सेकंड में होता रहेगा। या फिर स्केड्यूल स्केड्यूल ऑन डे कर दूंगा तो ये डे के ऊपर आ जाएगा, या फिर इस एडवांस में जाऊंगा तो आप कस्टम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरी 10 सेकंड स्टार्टिंग एट, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको चूज कर सकते हैं। अभी मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ सब चीज़ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सिंपल, अभी मैंने इसको सेव किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये डेटा आ तो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डेटा को डिप्लॉय कर सकता, अभी देखो मैं इसको सिंपली डिप्लॉय कर सकता हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैं इसको सिंपली डिप्लॉय कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ कंटेंट मॉडिफायर में इसको देख सकूँ इस डेटा को, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट मॉडिफायर ऐड करूँगा, उसमें जाऊँगा बॉडी पे और बॉडी पे लिखूंगा इन डॉट बॉडी, सिंपल सा कैमल एक्सप्रेशन डाल दूंगा इन डॉट बॉडी का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ऐसा आ जाएगा फ्रॉम सीएम, और इसमें लिख देता हूँ ये आ जाएगा डॉलर इन डॉट, और यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सिंपल है, ये क्या करेगा, वो बॉडी को यहाँ पे ले आएगा, वो जो डेटा होगा उसको यहाँ ले आएगा, ठीक है, जो भी डेटा ट्रिगर होगा उसको यहाँ ले आएगा। सेव करेंगे सिंपली, कोई चेंज नहीं है, एंड डिप्लॉय, दैट्स ऑल। हो गया हमारा डेटा तैयार, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, एफटीपी यूज किया है एज अ सेंड अडेप्टर, और हमने ये यूज किया है, इसको करेंगे सेव। अब ये क्या करेगा, ये फ्लो करेगा क्या, आपको पता होना चाहिए फ्लो क्या करेगा। ये फ्लो जाएगा पहले यहाँ से, कहाँ जाएगा, इस ये फ्लो जाएगा सीधे डायरेक्टरी पे, ड्राइव एचक्यू की, ठीक है। एक मिनट, ये ड्राइव एचक्यू की डायरेक्टरी पे जाएगा, वहां से डेटा रीड करेगा और कंटेंट मॉडिफायर पे डाल देगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या ये डिप्लॉय हो गया है, हाँ ये डिप्लॉय तो हो गया, स्टार्टेड दिखा रहा है, ठीक है। इसके स्टेटस पे जाता हूँ, डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और नेविगेट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगर कोई एरर होगा तो भाई स्क्रिप्टेड वीडियो तो नहीं है, एरर होगा तो हम उसको देखेंगे क्या एरर है, और नहीं होगा तो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चल के देखते हैं भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोज हो जा भाई, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, वो एरर क्या है देख लेते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके। तो एरर कह रहा है कि पोल फेल्ड, चाइल्ड मैसेज दिस एफटीपी कनेक्शन क्लोज्ड, एफटीपी कनेक्शन क्लोज्ड हो गया है, एक्सेप्शन दिस, अच्छा 421 रिसीव्ड हुआ है। मतलब कि क्या है, आपका फ्लो तो चल गया है, कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ट्रेस में दिखाऊं आपको तो अब आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको ट्रेस में करता हूँ और तब आप समझोगे इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, ये अभी डेटा दिखेगा नहीं क्योंकि डेटा हमने ट्रिगर किया नहीं है, तो डेटा दिखेगा भी नहीं, फिर भी आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि डेटा ट्रिगर ही नहीं हुआ है। बट अगर मैं यही सेम चीज़ ऐसे बोलूँ कि ये डेटा ट्रिगर तो हो गया है, ये डेटा जो है, ओके दिस इज जेडीबीसी,
वेर इट इज, या अगर मैं यही चीज वैसे बोलूं कि ये चीज ट्रिगर तो हो गई है, लेकिन ये चीज रन नहीं हुई है। क्यों नहीं रन हुई है? क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो डेटा आपका हुआ है, अरे मुझे उस फ्लो के अंदर जाना है, तो मैं इस फ्लो के अंदर चलता हूँ। बाय आई एम गोइंग देयर 10, ओके, दिस एंड एरर, या तो ये एरर कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो ट्रिगर तो हुआ है, लेकिन जो एफटीपी है उसने जो कनेक्शन है वो क्लोज कर दिया है। क्यों क्लोज कर दिया है, उसका रीजन हम चल के एक बार देख लेते हैं। उसका रीजन ये हो सकता है, पहली चीज कि उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे पा रहा है? शायद हो सकता है कि इसमें कोई एरर हो, जो हमने रीड किया फाइल उसमें कोई एरर हो, फ्लो में कोई एरर हो। लेकिन अगर फ्लो में एरर होता तो ये फ्लो का एरर दिखाता। बट एरर क्या है? फाइल ऑपरेशन नल एफटीपी रिस्पॉन्स 2421 रिसीव्ड सर्वर क्लोज्ड कनेक्शन। मतलब सर्वर क्लोज हुआ है, दैट मीन्स कि आपका जो ये फ्लो है ये एकदम फाइन है। इस फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस फ्लो में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ उसको। योर अकाउंट प्रॉब्लम डिटेक्टेड, क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मेरा कह रहा है योर एफटीपी यूजेज हैज एक्सीड, अच्छा और ठीक है, मेरा जो है लिमिट एक्सीड हो चुका है। अब मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको अपग्रेड करूंगा तो ये इस फ्लो मेरा रन हो जाएगा, और जो ये डेटा है, जो ये डेटा है, सॉरी, जो ये डेटा है वो डेटा मेरे फ्लो में आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा फ्लो सक्सेस है। तो अगर आप नया बनाओगे तो इसको आप रन करके देखना, क्योंकि अगर मेरे में ये एरर आया है तो आप में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट एक्सीड करा है लिमिट, आपका अकाउंट नहीं किया होगा, आपका अगर फ्रेश होगा तो। ठीक है, इसका अकाउंट कैसे बनाना, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं ये लिंक आपको दे दूंगा, इसमें आप सिंपली जाके अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, वही आपका ईमेल पासवर्ड हो जाएगा, और यूज़र नेम यहाँ पे दिखा देगा। सिंपली जैसे मैंने अपना कॉन्फ़िगरेशन किया आप अपना वैसे कॉन्फ़िगरेशन करना, और रन करके देखना। अगर आपका ये प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा ये फ्रेश कर लूंगा, नया अकाउंट बना लूंगा इस पे, तो फिर या उसमें दिखा दूंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस सबसे पहले मैं इसी से चालू कर दूंगा। या फिर अगर आपका रन हो जाता तो प्लीज़ उसमें आप कमेंट कर देना कि इट इज़ सक्सेसफुली रन, जो भी आप बोलोगे मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने कम से कम इसको ट्राई किया है। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से आपका ये सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि मेरे में यही प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कोई मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ इसको, क्योंकि इसके लिए मुझे खरीदना पड़ेगा, सर्वर खरीदना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। जो भी डेटा है, जो भी रिस्पॉन्स है, और भी जो भी ये फाइल है, ये सब मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें अपलोड कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और, कि आप इसको अपलोड कैसे करोगे, ये डेटा आप यहाँ पे अपलोड कैसे करोगे ना, तो आप क्या करोगे, एक तो एक वे है कि आप सीपीआई के थ्रू इसको अपलोड करो, दूसरा वे ये है कि आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर लो। तो आप जाना क्या, आप अभिषेक फाइल पे जाना। ओके, एक बैक करता हूँ मैं इसको, माई स्टोरेज पे जाओ। ठीक है, माई स्टोरेज में सबसे पहले एक अपना फोल्डर बना लेना। फोल्डर कैसे बनेगा? न्यू फोल्डर में क्लिक करो। ठीक है, एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे नाम डाल देना अपना, बस और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नाम डालना। फॉर एग्जाम्पल XYZ करके एक फोल्डर बनाया। ओके, XYZ करके फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अब उसको सबमिट कर दिया, तो क्या हो गया, एक XYZ के फोल्डर आ गया, इसके अंदर आप जाना। ठीक है, और उसमें यहाँ पे फाइल अपलोड कर देना। कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप वो जो मैं फाइल दूंगा उसको आप क्या करोगे, नोट पैड में सेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है मेरे पास, अगर है तो नहीं, अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं अभिषेक पे गया, मैंने डेटा उठाया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा मैंने उठा के कॉपी किया, और इसको नोट पैड में सेव कर लेता हूँ डॉट CSV करके। ठीक है, इसको मैं डॉट CSV करके सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड में डॉट CSV करके सेव कर लेता हूँ। ओके, इसको सेव करके इसको ऑल फाइल कर लेना और सेव कर लेना। ठीक है, और फिर इसको आप जाओगे अकाउंट स्टोरेज पे, आप अपने जो भी आपने फोल्डर बनाया होगा आप उस फोल्डर पे जाओगे, इसको अपलोड करोगे। कैसे अपलोड करोगे, वेट,
इसको अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करो, और रिकमेंडेड वगैरह पे कुछ नहीं करना है आपको। आप जाओ ऐड फाइल्स पे। ऐड फाइल्स पे जाने के बाद आप डाउनलोड पे जाओ, जो आपने फाइल सेव करी है उस पर क्लिक करो और अब अपलोड कर दो। सिंपली अपलोड हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे लिख के आ जाएगा 100% वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसमें जब स्टार्ट करोगे तो 100% अपलोड हो गया है। आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका अपलोड हो गया है। अब ये फाइल जो पाथ जो जैसे मैंने ये फाइल है, आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे जाके रीनेम का ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी वहाँ पे ही जब आप अपलोड करोगे तो रीनेम कर लेना वहाँ पे। ठीक है, और सिंपली जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया आप वैसे कॉन्फ़िगरेशन करना और इसको रन करके देखना, ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई करना। अगर कोई एरर आता है आप कमेंट करना, वो मैं सॉल्व कर दूंगा अगर एरर आता है ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगर ये अकाउंट मेरा फ्रेश हो गया वापस से तो मैं इसको रन करके आपको दिखा दूंगा। बाकी फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो रन कर सकते हैं अभी। जो भी डिटेल मैं दूंगा उसकी डिटेल को आप यूज़ करके फ्लो रन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर सकते हैं, आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।